तुम्हारा मन भरा हुआ है इच्छाओं से, सपनों से, संघर्षों से, और इसी भीड़ में तुमने खुद को खो दिया है। क्या तुमने कभी सोचा है कि खाली होना भी एक कला है? मैं तुम्हें उस खालीपन की ओर ले चलने वाला हूं जहां कोई संघर्ष नहीं है, सिर्फ शांति है। जहां कोई जीतने वाला नहीं है, क्योंकि वहां कोई हारने वाला ही नहीं बचता। बहुत अच्छा, मैं इस पूरे ओशो शैली के ट्रांसक्रिप्ट को उसी लहजे में गहराई और प्रवाह के साथ शुद्ध करके लिखूंगा। जैसा कि तुमने कहा, एक भी शब्द या लाइन हटाऊंगा नहीं, बस भाषा को सहज, सुंदर और ओशो की वाणी के अनुरूप कर दूंगा। चूंकि यह लंबा है, मैं इसे कई भागों में करके दूंगा ताकि कोई हिस्सा छूटे नहीं। जो जागे हुए लोग हैं, जिन्होंने जीवन का सत्य देख लिया है, वे अपनी शासन व्यवस्था में यह सुनिश्चित करते हैं कि लोगों का पेट भरा रहे, कि उनकी भौतिक भूख शांत रहे, उनके शरीर की सभी जरूरतें पूरी हों। लेकिन वे यह भी गहराई से जानते हैं कि मन खाली रहे। वे प्रयास करते हैं कि मन महत्वाकांक्षाओं से मुक्त रहे, कोई चाहत, कोई लालसा न बचे। आम जीवन में हम देखते हैं कि लोग अपने शरीर की कितनी भी हानि सहन कर सकते हैं। शरीर कट जाए, गल जाए, मिट जाए, लेकिन मन की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। मन की वासनाओं को पूरा करने के लिए वे शरीर को बलिदान कर देते हैं, और यही पूरी मानवता का स्वभाव बन गया है। लाओ त्सु कहता है, पेट भरे होने चाहिए, लेकिन मन खाली होना चाहिए। अब यह समझो कि पेट भरे होने का क्या अर्थ है और मन खाली होने का क्या अर्थ है। पेट भरे होने का अर्थ है कि शरीर स्वस्थ हो, सबल हो, बलवान हो, लेकिन मन ऐसा हो जैसे वहां कोई बोझ ना हो, कोई विचार ना हो, कोई आकांक्षा ना हो, एकदम शून्य। और जीवन की परम स्थिति वही है जब शरीर तो भरा पूरा हो और मन पूर्णतः रिक्त। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जीवन भर मन को भरने की कोशिश करते हैं। विचारों से, इच्छाओं से, महत्वाकांक्षाओं से मन भरता चला जाता है। धीरे धीरे शरीर छोटा होता जाता है और मन इतना बड़ा हो जाता है कि शरीर उसे बस खींचता फिरता है। लाओ त्सु कहता है, मन को खाली करो। लाओ त्सु का उदाहरण। लाओ त्सु एक उदाहरण देता है, एक बर्तन का। वह पूछता है, किसे तुम बर्तन कहते हो? उस मिट्टी की दीवार को जो बाहर से दिखाई देती है, या उस खाली जगह को जो भीतर है? हम आमतौर पर बर्तन की दीवारों को ही बर्तन कहते हैं, लेकिन लाओ त्सु कहता है, दीवारें तो सिर्फ रूपरेखा हैं। असली उपयोग तो उस खालीपन का है जो भीतर है। अगर बर्तन भरा हुआ हो तो वह उपयोगी नहीं। उसी तरह मकान की भी जब हम बात करते हैं तो हम दीवारों को मकान कहते हैं, लेकिन क्या कोई आदमी दीवारों के भीतर रहता है? वह तो उस खाली जगह में रहता है। और अगर वह खाली जगह भी पूरी तरह भर दी जाए तो क्या वह मकान रह जाएगा? लाओ त्सु कहता है, शरीर दीवारें हैं। शरीर को मजबूत होना चाहिए, लेकिन भीतर का मन, वह जगह, वह खाली होना चाहिए, और उस खाली मन में ही आत्मा को निवास करने का अवसर मिलता है। अगर मन भरा हुआ है विचारों से, आकांक्षाओं से, वासनाओं से, तो आत्मा के लिए कोई जगह नहीं रहती। तब व्यक्ति बाहर ही भटकता रहता है। भीतर जाता है तो आत्मा नहीं मिलती। कोई विचार मिलता है, कोई कामना मिलती है, कोई वासना मिलती है। लाओ त्सु कहता है, तुम्हारा घर इतना कबाड़ा हो गया है कि तुम्हें बाहर ही रहना पड़ता है। भीतर तो कोई जगह ही नहीं। मन खाली हो तभी आत्मा वहां निवास कर सकती है। ज्ञानी क्या करते हैं? अल्लाह से कहता है, जो ज्ञानी हैं वे शरीर को पुष्ट करते हैं, लेकिन संकल्प शक्ति को क्षीण करते हैं। यह सुनकर हम चौंकते हैं। हम तो बच्चों तक को सिखाते हैं कि संकल्प शक्ति मजबूत होनी चाहिए। पश्चिम के विचारक कहते हैं, विल पावर बढ़ाओ। नीत्शे ने तो पूरी किताब लिखी, विल टू पावर। उन्होंने कहा, जीवन का लक्ष्य है शक्ति प्राप्त करना। जो जितना संकल्पवान है वह उतना महान है। लेकिन लाओ त्सु कहता है, संकल्प शक्ति को क्षीण करो। यह क्यों? क्योंकि संकल्प शक्ति अहंकार का ही दूसरा नाम है। जितनी ज्यादा संकल्प शक्ति, उतना ज्यादा अहंकार, और अहंकार ही संघर्ष पैदा करता है। जब तक तुम लड़ते हो, हार निश्चित है, क्योंकि जिससे तुम लड़ रहे हो वह अनंत है। लाओ त्सु कहता है, तुम लड़ो मत, तूफान के साथ सहयोगी हो जाओ। जैसे घास का तिनका झुक जाता है, वैसे ही झुक जाओ। जूडो का रहस्य। लाओ त्सु के इस विचार को समझने के लिए जापान की जूडो कला को याद करो। आमतौर पर अगर कोई तुम पर घूंसा मारता है तो तुम्हारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है
रोको। तुम्हारी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, स्नायु कड़े हो जाते हैं, शरीर दीवार बना लेता है ताकि चोट भीतर ना पहुंचे। लेकिन जूडो की कला कहती है, लड़ो मत, घूंसे का प्रतिरोध मत करो, उसे पी जाओ। जूडो का सिद्धांत है, हमले के साथ सहयोग करो। घूंसे को रोकने के बजाय तुम ऐसे हो जाओ जैसे तकिया, घूंसा तुम्हारे भीतर समा जाए। यही कारण है कि जूडो का जानकार बिना लड़े बड़े से बड़े पहलवान को चित्त कर देता है। वह अपनी शक्ति खर्च नहीं करता, बल्कि विरोधी की शक्ति को ही पी जाता है। लाओ त्सु कहता है, तुम भी ऐसे हो जाओ जैसे पानी। तलवार पानी को काट नहीं पाती क्योंकि पानी प्रतिरोध नहीं करता। तलवार के गुजरते ही पानी फिर जुड़ जाता है। हवा को तलवार काट नहीं पाती क्योंकि हवा विरोध नहीं करती। बिल्ली और चूहे की कथा। जापान में एक कथा प्रसिद्ध है। एक महान तलवारबाज था, अपराजेय। एक रात उसके घर में एक चूहा घुस आया। उसने लकड़ी की तलवार से चूहे पर वार किया, लेकिन चूहा इंच भर सरक गया और तलवार टूट गई। उसने असली तलवार उठाई, लेकिन चूहा फिर बच निकला। वह स्तब्ध रह गया। सम्राट की बिल्ली तक बुलाई गई, जिसने हजारों चूहे मारे थे, लेकिन वह भी हार गई। अंत में गांव के एक फकीर की बिल्ली लाई गई, दिखने में कमजोर, साधारण। वह बिल्ली चुपचाप भीतर गई और चूहे को पकड़ लाई। लोग हैरान थे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे पकड़ा? बिल्ली मुस्कुराई और बोली, पकड़ने का कोई उपाय नहीं था। मैं बिल्ली हूं, वह चूहा था, बस यही काफी था। मैंने कोई योजना नहीं बनाई, कोई तरकीब नहीं की। योजना बनाना ही हार की शुरुआत है। लाओ त्सु यही कहता है, तुम्हारे भीतर कोई योजना ना हो, कोई प्रतिरोध ना हो, बस सहज रहो, और इस सहजता में जीवन की सबसे बड़ी शक्ति प्रकट होती है। संकल्प शक्ति को क्यों क्षीण किया जाए? हम सोचते हैं संकल्प ही सफलता है, लेकिन लाओ त्सु कहता है, संकल्प शक्ति ही संघर्ष है, और संघर्ष ही विफलता का बीज है। जब भीतर कोई प्रतिरोध न रहे, कोई मैं न बचे, तो जीवन का प्रवाह तुम्हारे माध्यम से होता है। तब तुम स्वयं कुछ नहीं करते, सब कुछ तुम्हारे द्वारा हो जाता है। लाओ त्सु और बुद्ध का संगम। बुद्ध ने कहा था, मैंने अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ना चाहा और हार गया। फिर एक दिन मैंने लड़ना ही बंद कर दिया, और तब मैंने देखा मैं जीता ही हुआ हूं। लाओ त्सु कहता है, जो भीतर खाली हो जाता है वही अनंत से भर जाता है। जो शून्य होता है वही पूर्ण होता है। जो लड़ता नहीं वही विजेता है। जब बुद्ध का यह विचार चीन पहुंचा और वहां लाओ त्सु के विचार से मिला, तो एक अद्भुत नई धारा का जन्म हुआ। जैन का विज्ञान है, बिना लड़े जीतना, संघर्ष नहीं और फिर भी विजय। हड्डियां और संकल्प का अंतर। लाओ त्सु कहता है, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए, लेकिन संकल्प नहीं। क्यों? क्योंकि हड्डियां मजबूत होने का अर्थ है शरीर इतना सक्षम हो कि वह हमले को झेल सके, पी सके। लेकिन संकल्प का मजबूत होना भीतर एक कठोरता पैदा करता है, और कठोरता जीवन के प्रवाह के विरुद्ध है। कठोर वृक्ष तूफान में टूट जाते हैं, लेकिन घास के नन्हे तिनके झुक जाते हैं और तूफान के बाद फिर उठ खड़े होते हैं। लाओ त्सु कहता है, तुम ऐसे हो जाओ कि तुम्हें पता ही न चले कि तुम कब झुक गए। झुकना ही तुम्हारी शक्ति बन जाए। चीनी ढंग की लड़ाई का रहस्य। एक विदेशी हांगकांग के बंदरगाह पर उतरा। उसने देखा, दो चीनी आपस में लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे को उकसाते हैं, घूंसे उठाते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन हमला नहीं करते। 10 मिनट तक वह यह देखता रहा, फिर अपने गाइड से पूछा, ये लड़ाई क्यों नहीं कर रहे? गाइड ने कहा, क्योंकि यहां मान्यता है कि जो पहले हमला करता है वह हार जाता है। क्यों? क्योंकि जो पहले हमला करता है उसने अपने ऊपर से नियंत्रण खो दिया। वह कमजोर है। लाओ त्सु कहता है, कमजोर वह नहीं जो झुकता है, कमजोर वह है जो लड़ता है। अंतिम सूत्र। यह जीवन का महान रहस्य है। लड़ो मत, प्रवाह के साथ बहो, शून्य हो जाओ, क्योंकि जब तुम नहीं रहोगे तभी जीवन रह सकेगा। ओशो कहते हैं, सच्चा योद्धा वह है जो लड़ाई के बिना जीत जाए, और सच्चा जीवन वह है जहां संकल्प और संघर्ष का कोई बोझ ना हो। वहां केवल मौन है, शांति है, और वही परम सत्य का द्वार है। अगर इस सफर ने तुम्हारे भीतर कोई हलचल पैदा की है, अगर इस शून्य की खुशबू ने तुम्हारे मन को छुआ है, तो मेरे इस चैनल पर और भी ऐसे ही वीडियो हैं जो तुम्हें और गहराई तक ले जाएंगे। इन्हें देखना, अनुभव करना
और अगर तुम्हारा दिल कहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये कोई साधारण सब्सक्रिप्शन नहीं, ये तुम्हारी अपनी यात्रा का एक और कदम होगा।